गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे, उससे आगे वाले क्वेश्चन देखें। कल मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर ले रहा था 22, मैंने डिस्कस कर दिया था 22 तक के क्वेश्चन डिस्कस हो चुके थे। अब मैं 24th जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूँ। 24th क्वेश्चन हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में x इंटू में ln x का मतलब है log ऑफ x विद बेस p रेज टू पावर 3 और डी। ठीक है, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये लिमिट मुझे कैलकुलेट करनी है। बेटा इसमें ध्यान रखना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है ना, इसको तो मैं इन्फिनिटी कह दूंगा, वेरी 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 लार्ज नंबर जो डिफाइन नहीं है। लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है वो अनडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? अनडिटरमिनेट फॉर्म। ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इट इज इक्वलेंट टू इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिटरमिनेट फॉर्म है, नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स की जगह अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ, लॉग ऑफ इन्फिनिटी विद बेस इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूँ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल यहां अप्लाई हम कर रहे हैं। क्या आ जाएगा? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस 2x, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालोगे प्रोडक्ट रूल से, एक्स एज इट इज log x होल रेज़ टू पावर 3 का डेरिवेटिव 3 इंटू log x का स्क्वायर, इंटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x होल रेज़ टू पावर 3 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। इस x से ये x कैंसिल हो गया, x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर दोबारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। x की जगह इन्फिनिटी रख रहा हूं, अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाइंग अगेन एल हॉस्पिटल रूल, फिर दोबारा मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, नीचे 3 log x होल स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव पहले था आ गया 2 log x, और इनटू में log x का 1 बाई एक्स प्लस में log x होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव आ गया 3 टाइम्स ऑफ log x स्क्वायर, पहले पावर फॉर्मूला 2 log x का 1 बाई एक्स, 3 log x क्यूब, 3 log x स्क्वायर log x का 1 बाई एक्स। ये वाला जो x है ना, ये वाला x ये ऊपर आ जाएगा, अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, लॉग ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म, फिर दोबारा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, नीचे 6 log x का 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू 2 6 log x, पावर बाहर एक पावरलेस, इंटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर इस x को ऊपर लेके जाओ, एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर 2x आ गया और नीचे हो जाएगा 6 प्लस 6 log x, फिर दोबारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। अब की बार जो स्टेप आपके पास आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2x का डेरिवेटिव 2 अपॉन में 6 का 0 और ये 6 log x का 6 बाई एक्स, x कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x ऊपर आएगा तो 2x अपॉन 6, क्योंकि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 2x अपॉन 6 की जो लिमिट है वो क्या आएगी? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब है जो डिफाइन नहीं है, जस्ट एक नोटेशन दिया हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो लिमिट हमारे पास है वो डिफाइन ही नहीं होगी। इस केस में जो लिमिट है वो डिफाइन नहीं होगी, इसका मतलब जो आंसर आपके पास है वो कौन सा मिलेगा? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज लास्ट जो है वो आपके पास इसका आंसर मिलेगा। यही क्वेश्चन बेटा, ये एक्स हटा दो यहां से,
दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। इस x को हटा दो यहाँ से, एक और नया क्वेश्चन बन जाएगा। वही एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो जब तक ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म से फ्री ना हो जाए। बार बार इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज हो रहा है, मैं बार बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूँ और अल्टीमेटली डिनोमिनेटर 6 आ गया, ऊपर x है जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है। x जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास जो लिमिट आएगी वो इन्फिनिटी आएगी, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि इन्फिनिटी का किसी को पता ही नहीं, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन था, एक ही पॉइंट है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आते ही मैंने बार बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 25, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x रेज टू पावर -3 sin 3x प्लस ax रेज टू पावर -2 प्लस b एग्जिस्ट and is equal to 0, then this limit exists and is equal to 0, then आपसे पूछ रहा है a और b जो है उनकी वैल्यूज क्या होंगी। ये लिमिट एग्जिस्ट करे और 0 के इक्वल हो, इक्वल टू 0, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और 0 के इक्वल भी है, तो यहां से हमसे ये कह रहा है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं कैसे निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन से मिल सकते हैं आपको, और भी क्वेश्चन इस टाइप के। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको मैंने लिख लिया sin 3x अपॉन में x क्यूब, a अपॉन x स्क्वायर प्लस का b अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम यहां से है, ये लिमिट 0 आने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपॉन में जो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है, एक x तो इसके साथ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ sin 3x अपॉन 3x बना के, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर बच गया। अब उसके अकॉर्डिंग तो लिमिट क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी, x 0 को अप्रोच कर रहा है। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करे और 0 के इक्वल हो, ऐसा ही और भी निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर sin 3x के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है sin की पावर 3 बनाने की, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक तो एलसीएम ले लिया तीनों का x क्यूब sin 3x, उस sin 3x का मैंने कल आपको एक्सपेंशन बताया था sin x का, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, x रेज टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, x रेज टू पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। sin x का एक्सपेंशन कब वैलिड है? जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में। ये एक्सपेंशन कब वैलिड है? जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में। यहाँ x की जगह 3x आया हुआ है, मैं उसका एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा sin 3x का एक्सपेंशन। आप ऑब्जेक्टिव में आंख बंद करके अप्लाई कर लेना ये सारे के सारे एक्सपेंशन जो मैंने कल आपको बताए थे, साइन का, कोस का, टेन का, e की पावर x, log ऑफ 1 + x, साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सीकेंड इनवर्स x, इनके जो एक्सपेंशन हैं वो सीधे यूज करें। 3x माइनस का आ जाएगा, x की जगह 3x पुट करूंगा, 3x क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस में 3x रेज टू पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, माइनस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यहां एलसीएम मैंने एक्स क्यूब ले रखा है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया एक्स आएगा, ऊपर बच गया एक्स और प्लस का हो जाएगा बी एक्स क्यूब। ये इंफिनिटी नहीं, इसका मतलब ये पैटर्न जो है वो आगे गया, वो आगे तक अप टू इंफिनिटी। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब आप जरा दिमाग के ऊपर जोर डालें। सबसे पहले ये लिमिट फाइनाइट कब आ सकती है? जब ऊपर जो है वो मिनिमम पावर 3 हो, क्योंकि यहां पर नीचे मिनिमम पावर 3 है, तो ऊपर से मैं 3 पावर कॉमन निकालूंगा, ऊपर से मैं क्या करूंगा, पावर 3 कॉमन निकालूंगा।
अब पावर 3 कॉमन निकालने के लिए ऊपर जो है वो मिनिमम पावर 3 होनी चाहिए। इसका मतलब ये सिंगल पावर वाली जो टर्म है ना वो खत्म होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप भाई, ये लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करे जीरो के इक्वल हो, कब होगी? जब नंबरेटर में पावर ज्यादा हो, डिनोमिनेटर में पावर कम हो, क्योंकि एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसलिए पावर ज्यादा नंबरेटर में बचनी चाहिए, तब जाके लिमिट जीरो आ सकती है। इसका मतलब जो जो 3 से कम पावर है ना उन सब के कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए। तो 3 से कम पावर एक ही है, एक 3 + x और a + x। इसका मतलब सबसे पहला जो पॉइंट मेरे पास है वो 3 + a 0 होना चाहिए। इसमें से और इसमें से x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया? 3 + a। 3 + a मस्ट बी 0। इसका मतलब a जो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। ये तो आ गया मेरे पास। अब 3 + a 0 होते ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे। यहाँ से मैंने आपको बता दिया रिस्ट्रिक्शन साथ है कि लिमिट एग्जिस्ट करे और 0 के इक्वल हो। अगर ऊपर ये सिंगल पावर वाली टर्म रहेंगी, इनके अपॉन में x² आएगा, एक x कैंसिल और लिमिट +∞ या -∞ जाएगी। इसलिए फाइनाइट और नॉन जीरो जीरो आने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ये वाली जो पावर्स हैं वो खत्म होनी चाहिए, ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हुई फिर दोबारा मैंने बता दिया, 3 + a × x, 3x + ax था इकट्ठा करके 3 + a × x बना दिया। इस लिमिट के जीरो आने के लिए यहाँ पर जो पावर आपके पास है ना वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 3 से अगर कम पावर है तो ऊपर कांस्टेंट, नीचे x बचेगा जो जीरो को अप्रोच कर रहा है, लिमिट +∞ या -∞। इसलिए जीरो होना चाहिए। फिर मैंने रिपीट कर दिया। तो 3 + a हमारे पास क्या होगा? 0। चलो 3 + a 0 होते ही बाकी क्या बचेगा? अब ये लिमिट हमें 0 दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहां से मैंने x³ कॉमन निकाल लिया ऊपर से, x³। ये पार्ट तो खत्म हो जाएगा 3 + a 0 रखते ही, 3 + a 0 रखते ये पार्ट खत्म। x³ कॉमन निकाला, यहां से कितना बचा? -27/6। यहां से बचेगा 3⁵ 243 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। x³ कॉमन चला गया, x² बच गया। इससे आगे वाली जो टर्म हमारे पास उसमें x⁴ बच जाएगी, कोई जरूरत नहीं हमें, एंड सो ऑन। और लास्ट में यहां से x³ कॉमन जाएगा तो b बच जाएगा अपॉन में x³। दिस लिमिट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये जो लिमिट है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? 0 दी हुई है आपको कि 0 आए, एग्जिस्ट करे और 0। इस x³ से x³ कैंसिल हो गया। अब मैं लिमिट निकाल रहा हूं तो इससे आगे वाले जितनी भी टर्म्स है ना, इस b को छोड़कर, ये अलग टर्म है आपके लिए, टोटली डिफरेंट है b। इससे आगे वाली या इससे अगली टर्म में आपको x⁴ मिलेगी, 6 मिलेगी, वो सारी की सारी टर्म डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास जो लिमिट आई वो -27/6 + b आई, और ये लिमिट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यानी कि जो b हमारे पास उसकी वैल्यू हो जाएगी 27/6 एंड इट विल बी 9/2। इसका मतलब a जो है वो तो -3 होना चाहिए और b हमारे पास कितना होना चाहिए? 9/2। a कितना हो? -3 और b कितना हो? 9/2। ठीक है, ये आपके पास इसके अंदर a और b की वैल्यूज हमसे पूछ रहा था, वो हमने निकाल दी। एक ही मेन पॉइंट इसमें, यहाँ ये 3 + a × x 0 क्यों लिखा? क्योंकि लिमिट 0 आने का मतलब है नंबरेटर में पावर ज्यादा हो। ठीक है, अब सिंगल पावर है, नीचे x³ है तो एक पावर होती, स्क्वायर वाली टर्म अगर ऊपर होती स्क्वायर वाली तो उसका कोफिशिएंट भी मैं 0 रखता। अगर ऊपर x² वाली टर्म होती उसका कोफिशिएंट भी मैं 0 रखता। और अगर कोई ऊपर कांस्टेंट होता, मान लो हमारे पास, अब यहाँ तो b के साथ x³ बन गया, ठीक है, उसको भी मैं 0 रखता। इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको लास्ट में। ये क्वेश्चन था आपके पास, इसमें 25। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया आपको, fx = 1/1 + e raised to power, fx = 1/1 + e raised to power 1/x। ये fx की वैल्यू है when x not equal to 0 and equal to 0 when x equal to 0। fx दिया हुआ है 1/1 + e raised to power 1/x। 4x not equal to 0, f 0 0 है
इसमें f0 प्लस f0 माइनस f'0 माइनस f'0 प्लस। f0 प्लस का मतलब है x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट है एट x इक्वल टू 0। f0 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। f'0 प्लस का मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, और f'0 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये निकालना है सारे के साथ। कैसे निकालेंगे वो देखें, कैसे निकालेंगे वो देखें। मैं चारों निकाल देता हूं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने आप डिसाइड कर लेना कौन सा ऑप्शन ठीक है क्या कुछ। सबसे पहले मैं f0 प्लस निकाल रहा हूं। f0 प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, fx की वैल्यू 1/1 प्लस e की पावर 1/x। x किसको अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है, x की जगह 0 प्लस h रखना चाहो रख लो। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/1 प्लस e की पावर 1/h। बात वही है, केवल x की जगह h आ गया। एज h अप्रोचेस टू 0 1/h अप्रोचेस टू इंफिनिटी, e की पावर 1/h आल्सो अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। 1 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी हो गया, और 1/इंफिनिटी। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर जो राइट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर कितनी आई, 0 आई। लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, fx की वैल्यू आ गई 1/1 प्लस e की पावर 1/x। x की जगह 0 माइनस h रख लो। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/1 प्लस e की पावर -1/h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/1 प्लस जो e की पावर -1/h है ना, वो 1 के नीचे आ जाएगी, 1/e की पावर 1/h। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, e की जो पावर -1/h थी उसको मैंने 1/e की पावर 1/h लिख दिया। एज h अप्रोचेस टू 0 बिल्कुल सेम ये रीजन है। e की पावर 1/h इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 1/e की पावर 1/h, 1/e की पावर 1/h, यानी कि ये वाली जो टर्म है ना, केवल ये वाली टर्म वो 0 को अप्रोच कर जाएगी, क्योंकि 1/इंफिनिटी क्या होगा, 0। अब ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ऊपर 1 और नीचे 1 होने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है वो किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल। राइट हैंड लिमिट क्या थी, x इक्वल टू 0 पर 0। लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर क्या थी, 1। दोनों लिमिट निकल गई। अब दोनों डेरिवेटिव निकालते हैं। इसके बाद दोनों डेरिवेटिव कैसे निकालें, रिलेट कर रहा हूं इन लिमिट्स को मैं। क्योंकि चारों ऑप्शन है, अब कौन सा सही है कौन सा नहीं है वो आप अपने आप डिसाइड कर लोगे। एग्जिस्ट करने का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं जानी चाहिए, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। जो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी आई थी, 1 एग्जिस्ट कर रही है। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 0 एग्जिस्ट कर रही है। राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास, अब जैसे बी ऑप्शन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, f0 माइनस का मतलब है इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर क्या आ रही है, 0। लेकिन हमारे कितनी आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई है। ए भी ट्रू नहीं है, बी भी ट्रू नहीं है, यानी कि कौन सा ट्रू है, जबकि ये कह रहा है f0 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट निकाली थी 1 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही थी, एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड f'0 माइनस, f'0 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, fx माइनस f0 अपॉन में x माइनस 0। लिमिट
x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, एफ एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस ई रेज टू पावर 1/x। एफ जीरो कितना है, जीरो, अपॉन में x माइनस जीरो, x आ गया। एफ डैश जीरो माइनस निकाल रहा हूं मैं, एफ डैश जीरो माइनस, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करेंगे क्या आएगा, x की जगह जीरो माइनस एच रख लो, x की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच रख रहे हैं तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, जीरो माइनस एच रखते 1/1 प्लस ई की पावर -1/h, ठीक है। और इस सारे के साथ क्या मल्टीप्लाई है, अपॉन में था ना, अपॉन में क्या था, h। बता सकते हो कितना आएगा भाई, एफ जीरो की वैल्यू जीरो, अपॉन में x माइनस जीरो, एक्स एज इट इज, एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, जीरो माइनस एच, एक्स की जगह, क्योंकि एक्स जीरो को अप्रोच नेगेटिव साइड से कर रहा था इसलिए मैंने एक्स की जगह क्या पुट कर लिया, जीरो माइनस एच। अब आप ये बता दो मेरे को, ये सारा का सारा 1 आ रहा है नहीं आ रहा, इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1/h, ई की पावर जो -1/h थी उसको मैंने 1 अपॉन ई की पावर 1/h लिख लिया, और इस सारे के अपॉन में क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन -h, ये सारा 1 आ गया, क्यों, 1 अपॉन ई की पावर 1/h, ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 1 अपॉन इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, ये 1 1 ये जीरो, यानी कि ये सारा का सारा 1 है, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस का 1/h, h जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वो किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास एफ डैश जीरो प्लस, एफ डैश ये हमारे पास आ गया एफ डैश जीरो माइनस, अब है एफ डैश जीरो प्लस, एफ डैश जीरो प्लस, मैंने चारों निकाल दी, कौन सा सही है मैंने ये नहीं कि भी आंसर देख कर वही निकालता हूँ मैं, चारों निकाल दिया खुद, क्योंकि इसमें सभी से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एफ डैश जीरो प्लस एच का मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन में एक्स माइनस जीरो, लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है वो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव यहां से डिलीट कर रहा हूं, x की जगह जीरो प्लस एच भी पुट कर रहा हूं, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू है 1/1 प्लस ई की पावर 1/h, और साथ में क्या है 1/h, ये 1/h कौन सा, इस x की जगह जीरो प्लस एच रखोगे बेटा, ये तो एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, 1/1 प्लस ई की पावर 1/x, क्योंकि मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा था इसलिए मैंने x की जगह जीरो प्लस एच रख दिया, x जीरो को अप्रोच कर रहा है, h भी जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है, और उसके साथ ले लिया 1/h, ठीक है। क्या इस सारे को मैं, ये जो 1/h है ना, 1/h लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 1/h अपॉन में 1 प्लस ई की पावर 1/h लिख सकता हूं, घुमा फिरा रहा हूं चीजों को एक पर्टिकुलर थ्योरम यूज करने के लिए, इस 1/h के अपॉन में ये ले लिया नीचे वाला, बात तो हुई है, जब इस सारे के अपॉन में ये होगा इसका मतलब इसके अपॉन में 1, बाकी जगह गुणा टर्म इंटरचेंज, तो h के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस फॉर्म में लेने से बेनिफिट क्या लग रहा है मुझे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई इस फॉर्म में लेने से, इस फॉर्म में लेने से अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, और ये सारा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा यहाँ पर, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 1/h का डेरिवेटिव माइनस 1/h स्क्वायर हो गया, 1/h का डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस 1/h स्क्वायर, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालोगे 1 का 0, e की पावर 1/h इंटू माइनस 1/h स्क्वायर,
ई की पावर जो कुछ भी थी एज इट इज इनटू पावर का डेरिवेटिव। इस -1/h² से -1/h² कैंसिल हो गया, -1/h² से -1/h² क्या हो गया, कैंसिल। अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/e⁻1/h बचा, जो कि राइट हैंड डेरिवेटिव है। h 0 को अप्रोच कर रहा है, 1/h इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, e⁻1/h ये भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और इसका मतलब ये 1/∞ क्या हो गया, 0। यानी कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा था, जो भी अभी हमने निकाला था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -∞ आ रही थी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल था, -∞। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -∞ था, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 0। और इससे पहले हमने दोनों लिमिट्स निकाली थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यानी कि इस दिए हुए क्वेश्चन में मैंने चारों चीजें निकाल दी। मेरा मकसद क्वेश्चन निकालना नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालें वो सब कुछ मैंने निकाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27th के बाद आपका डाउट है 31। 27th के बाद आपका डाउट है 31। देखें एक बार क्या है, वैल्यू ऑफ लिमिट। 31 वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू -∞, स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5। ये लिमिट मुझे निकालनी है। ठीक है, ये लिमिट मुझे निकालनी है। इस लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, लिमिट वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू -∞, 4x² प्लस 5x प्लस 8 का स्क्वायर रूट अपॉन में 4x प्लस 5। देखो x -∞ को अप्रोच कर रहा है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। अंदर से x² कॉमन निकालूंगा मैं, x² x अप्रोचेस टू -∞, स्क्वायर रूट के अंदर से मैंने x² कॉमन निकाला, अंदर बच गया 4 प्लस 5/x प्लस 8/x² डिवाइडेड बाई, नीचे से x कॉमन निकाल लिया, 4 प्लस 5/x। इस x² का जो स्क्वायर रूट है ना, वो x मत लिखना, क्योंकि x -∞ को अप्रोच कर रहा है। x² का स्क्वायर रूट ये मॉडुलस ऑफ x होता है, मॉडुलस ऑफ x। यानी कि इस x² को जब आप इससे बाहर निकालोगे ना, तो यहां पर आप mod x लिखोगे, बस ये ध्यान रखना, x नहीं लिखेंगे। अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x इन्फिनिटी को, x पॉजिटिव है, x² का स्क्वायर रूट x से लिख लेता हूं मैं। और अगले स्टेप में क्योंकि x नेगेटिव है, इसलिए mod ऑफ x की वैल्यू -x होगी। mod ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, -x। बस ये गलती कर रहे होगे आप। इस x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ऊपर क्या बचा, 4 का स्क्वायर रूट 2, माइनस बाहर है, -2 नीचे 4। इसका मतलब ये जो लिमिट हमारे पास हो किसके इक्वल आ रही है, -1/2। लिमिट की जो वैल्यू हो किसके इक्वल आ रही है, -1/2। 32, 33, 34, 32, 33, 34, ये भी तीनों आपके डाउट्स हैं। 32 दिया हुआ है, 31 था, 32 क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वैल्यू ऑफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अपॉन n प्लस वाई होल रेज टू पावर n, n अपॉन n प्लस वाई होल रेज टू पावर n। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है बेटा, ये फॉर्म बार बार आ रही है। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, नीचे से n कॉमन निकाला, 1 प्लस वाई बाई एन हो जाएगा, n से n कैंसिल, y बाई एन 0 बन गया। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो आंसर क्या आएगा, e की पावर में क्या, इस fx में से घटा दो, उसके साथ gx मल्टीप्लाई कर दो। दिस लिमिट विल बी e रेज टू पावर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, इसमें लिमिट आ जाती है e की पावर में लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसमें से एक घटाओ, n अपॉन n प्लस वाई में से एक माइनस कर दिया, और इसके साथ जो पावर है ना जी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। अभी ऊपर वाली लिमिट निकाल लो, क्या आ रही है, e की पावर में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एलसीएम ले लिया अंदर ब्रैकेट के अंदर, n प्लस वाई एलसीएम आ गया, n माइनस वाई इंटू में n से n कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस का n वाई बच गया, e की पावर में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर माइनस का y इंटू n, माइनस का n वाई, नीचे से क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है n कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस वाई बाई है, इस n से n कैंसिल हो गया। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, e की पावर में n से n कैंसिल हो ही चुका, ऊपर माइनस वाई और नीचे 1। इसका मतलब 32 जो क्वेश्चन है, यहाँ जो लिमिट आपके पास है, लिमिट वो किसके इक्वल आ गई, e की पावर माइनस वाई। लिमिट किसके इक्वल आ रही है, e रेज टू पावर माइनस वाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेवल का होना था। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 33, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4 रेज टू पावर x माइनस 1 होल रेज टू पावर 3 अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर बाई 4, साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 3x। ये क्वेश्चन सोल्व होना था, सब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है। देखो इस 4 रेज टू पावर x 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव निकालना मुश्किल रहेगा, मुश्किल 2-3 बार अप्लाई करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल। इसको a की पावर x माइनस 1 अपॉन x में चेंज करने के लिए x क्यूब से डिवाइड और x क्यूब से मल्टीप्लाई। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, सारे का क्यूब हो गया। इसका मतलब x क्यूब से मैंने डिवाइड कर दिया, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे वाले की लिमिट अलग, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड कर लिया। जो साइन के साथ एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, वो एंगल नीचे होना चाहिए। एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू में है log ऑफ 1 प्लस 3x। अब यहाँ log ऑफ 1 प्लस एक्स वाली लिमिट लग जाएगी। कौन कौन सी लिमिट यूज हो रही है, a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये लिमिट हमारे पास log a आ रही है, क्या आ रही है, log a। log ऑफ 1 प्लस 1 में जो कुछ भी ऐड हो रहा है, अगर वो 0 को अप्रोच कर रहा है, अपॉन में 3x होना चाहिए, 3x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ये लिमिट अगले स्टेप में, लिमिट अंदर पावर बाहर, ये लिमिट होगी log 4, log 4 का क्यूब हो जाएगा। इस x क्यूब से ये x क्यूब कैंसिल, ये लिमिट भी 1, ये लिमिट भी 1, क्या बचा, ऊपर तो log 4 का क्यूब है, ऊपर कुछ भी नहीं है, अपॉन में यानी कि 1 अपॉन में ये 3/4 बच गया। अब 3/4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3 इंटू log 4 होल रेज टू पावर 3। तो आपके पास इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी, 4/3 इंटू में log ऑफ 4 होल रेज टू पावर 3, 4/3 log 4 का क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास की बेटा वीडियो में पार्ट्स में बना रहा हूँ, अभी 32-33 मिनट का बन गया। अब बाकी बचे हुए 4-5 क्वेश्चन और इसमें 34, 36, 39, 34, 36, 39, 40, 46 और 48, 6 क्वेश्चन और हैं। ये अगले वीडियो के अंदर भेज रहा हूँ क्योंकि बड़ी वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आज ही मिल जाएगी, अभी 1 घंटे 2 घंटे का।